कुछ कहने का मौका दिया गया। इतने बाकमाल और बड़े अदीब और स्कॉलर की मौजूदगी में इजहार ख्याल बहुत मुश्किल अमर है, लेकिन चूँकि हुक्म है तो दो चार बातें मैं पेश करूँगा। सबसे पहले मैं खस्म रमज़ान फाउंडेशन के अरकान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई की, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और मुझे इस बावक़ार अवार्ड से नवाजा। आज मेरे लिए एक साथ कई अवार्ड मिला। खस्म रमज़ान साहब एक बहुत बड़े अदीब, मुमताज़ शायर और स्कॉलर थे और एडुकेशनिस्ट थे। उनके मेरी बदनसीबी है कि उनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा मुताला नहीं किया, लेकिन मेरा छोटा भाई डॉक्टर आबिद हुसैन ने मुझे उनके बहुत सारे खिदमात के बारे में आज बताया था। खस्म रमज़ान साहब ना सिर्फ उर्दू अदब और अंग्रेज़ी अदब बल्कि फ़ारसी के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, जो मेरे भाई ने मुझे बताया। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने जो अदबी और तालीमी खिदमात अंजाम दिया है, अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए और उसका उन्हें बेहतरीन अज़्र दे। और इस फाउंडेशन के लिए मेरे लिए एक और एजाज़ प्रोफेसर दबीर साहब की ज़ुबान से मेरे लिए तारुफ़ी कलमात, ये सर्टिफिकेट है और जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। और फैज़ एजाज़ साहब जो उर्दू अदब का एक आलमी शोहरत याफ्ता नाम है, उनकी मौजूदगी में मुझे अवार्ड दिया गया, उनके साथ मुझे जोड़ा गया। अर्श को आप लोगों ने फ़र्ज से मिला दिया और सब फ़र्ज दोनों को आप लोगों ने जमा कर दिया। तो ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक अचीवमेंट है। मैं हमेशा याद रखूँगा कि फैज़ एजाज़ साहब के साथ मुझे अवार्ड दिया गया। तो मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूँ तमाम अरकान का, हर फाउंडेशन के तमाम अरकान का। और मैं चूँकि बहुत मुख्तसर में एक दो बात मुझसे हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे इल्म फजीलत में बहुत ज़्यादा, लेकिन उम्र में कुछ कम हमसे छोटे लोग भी मौजूद हैं। तो हमें हुक्म दिया गया है कि आप उनको ही बताइए कि स्कूल में किस तरह से हम लोग अपना रोल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट आधा मिनट में अपनी बात मैं कहूँगा कि हर इलाका का अलग सिचुएशन होता है, हालात होता है। पहले हम इस्लामिया स्कूल में थे, हेड टीचर होकर 2014 में, तकरीबन 12 साल पहले हम मोनोमोन इंस्टीट्यूशन में गए थे तोपसिया में। तो वहाँ का पहले हमने हालात का जायज़ा लिया। तोपसिया 2 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, बिरयानी शॉप और स्कूल। हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग में स्कूल है वहाँ पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको मालूम है अनरिकॉग्नाइज स्कूल। गार्जियनों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, तो वो लोग वहाँ पे उनको दाखिला कराते थे। और क्लास 4, 5, 6 में जाने के बाद माली हालत भी कमज़ोर होती थी, प्लस बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था तो ड्रॉप आउट होता था। तो हम तमाम टीचरों ने मेरे स्कूल में, अभी तो अल्लाह की मेहरबानी से 39 टीचर्स हैं मेरे स्कूल में, लेकिन उस वक्त हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ सिर्फ 9 टीचर्स थे, 9 टीचर। तो हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इसको कैसे काबू पाया जाए। तो इंग्लिश मीडियम का चूँकि बुखार था, तो हम लोगों ने उसी को एक ये किया, हम लोगों ने बच्चों को इंग्लिश एक्सपोजर दिया। इंग्लिश में हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, हम लोगों ने फैसला किया कि क्लास में दाखिल होने के बाद हम लोग बच्चों को इंग्लिश में एक्सपोजर देंगे, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 4-5 तक। तो टीचर जब क्लास में इंटर होते तो वो बच्चों को इंग्लिश में जो सैल्यूटेशन वगैरह होता है, उसके अलावा प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़ सिट डाउन, जेस्चर और पोस्चर के साथ, उसके अलावा प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10, इस तरह से जो छोटा छोटा एक्सपोजर है, दिस कंटिन्यूअस एक्सपोजर assimilate into the mind of the student and in course of time they are able to produce it in the form of language। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ। बच्चे लोग घर में जाके इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश से बात कर रहे हैं, तो गार्जियनों को बहुत ये हुई। हमने एक और काम किया था, मैं अपनी बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन कराया था प्री प्राइमरी में, उस वक्त उसकी उम्र 5 साल थी। और हमने गार्जियनों को मैसेज दिया बुलाकर, देखिए मेरी बच्ची भी यहाँ पे पढ़ रही है, और अगर आपको 3 महीने के अंदर आपका बच्चा में डेवलपमेंट नज़र नहीं आया तो आप निकाल लीजिएगा। और हमने अपने टीचरों से रिक्वेस्ट किया कि आपका भी अगर बच्चा बच्ची है या रिश्तेदार है उसको एडमिशन कराइए। तो बहुत सारे मेरे टीचरों ने भी कराया। इससे गार्जियनों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया कि टीचर का बच्चा खुद यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है, हम लोग क्यों नहीं इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे। और हम लोगों ने फैसला किया कि रोज़ाना कुछ न कुछ बच्चों को सिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टीचरों की कमी थी और हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह का मैंने मसाइल भी था। उसके अलावा एक और चीज़ हम लोगों ने अडॉप्ट किया था जो आज तक कायम है,
गार्जियनों को बेइंतहा इज्जत देना। आमतौर पे उर्दू मीडियम स्कूलों में गार्जियनों को इज्जत नहीं दी जाती है, उनको झड़क के बात किया जाता है। हम लोग गार्जियन को बहुत इज्जत देते हैं, प्राइज़ फंक्शन में उनको चीफ गेस्ट बनाते हैं, उनके हाथ से हम लोग प्राइज़ दिलवाते हैं और अच्छी तरह से उनसे बात करते हैं ताकि उनको एहसास हो। अगर गार्जियन से हम अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे तो उनको एहसास होगा ये मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ये तो खुद गुफ्तगू करना नहीं जानता है, ये तो खुद इज्जत देना नहीं चाहता। तो इज्जत देना, बहुत सारी और बातें हम अभी आप लोगों को और बोर नहीं करेंगे, है ना। हम बहुत सारे स्कूल्स ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको मशवरा दिया, अल्लाह की मेहरबानी से उनको भी फ़ायदा हुआ। तो अगर ऐसा कोई मौका आएगा, यहाँ तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अगर मेरी कोई खिदमत रहेगी तो हम इंशाअल्लाह ताला हाजिर रहेंगे और इंशाअल्लाह अपना मशवरा से नवाजेंगे। तो कुछ बुनियादी अगर काम को हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला स्कूल में बच्चों का जो ड्रॉप आउट है बिल्कुल कम होगा और यकीनी तौर पे गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कराएंगे। एक और हमारे स्कूल में जो हमने जो अवार्ड जीता या हमने जो इस रोल स्टैंड बनाने में कामयाबी हासिल की, इसका सबसे बड़ा सेहरा हमारे टीचरों के सर जाता है। उन लोगों ने अगर मेहनत नहीं किया होता, उन लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता तो ये कभी मुमकिन नहीं था। एक टीम वर्क है और हमको तमाम लोगों को उसको लेकर चलना है और आपस में भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। टीचरों का अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा तो कभी स्कूल डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, तमाम 40 टीचर्स जो मेरे यहाँ हैं सब तो एक जैसे नहीं है। अगर किसी में कुछ खामी है तो हम लोग उसको दरगुजर करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन मिलकर मजमूई तौर पे बहुत अच्छा तरह से एक कॉर्डियल रिलेशन है और उसकी वजह से माशाल्लाह स्कूल में लगातार तरक्की हो रही है और माहौल मतलब बहुत अच्छा है अल्लाह की मेहरबानी से। मेरे कुछ टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम कहना चाह रहे थे कि ये जो ज़माना है, इस ज़माना में लोग एक दूसरे को तनकीद ज़्यादा करते हैं, उनकी तजलील करते रहते हैं, लेकिन ये अदारा हस्मुर रमज़ान फाउंडेशन, इन लोगों ने इज़्ज़त अफजाई करने का फ़ैसला किया। ये बहुत बड़ा है। इस अदारा के जो अरकान हैं उनका माइंड सेट समझ में आ रहा है, कितने पॉजिटिव लोग हैं। आमतौर पर लोग इज़्ज़त अफजाई बहुत कम करते हैं, तनकीद ज़्यादा करते हैं, कि तजलील ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की इस खिदमत को कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका जो मिशन है उसको कामयाब करे और इस मिशन में अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो हम इंशाअल्लाह ताला दामे दरमे सुखने तीनों तरीक़े से हम मौजूद रहेंगे। और बहुत खुशी हो रही है, ख़ास तौर पे हमको सिखा रतन अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड, बहुत सारे लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की, लेकिन इस अदारे ने जो मेरा इंतखाब किया और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका जो कैलिबर है, इससे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अब इंशाअल्लाह ताला हम और अच्छे से काम करेंगे। मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आ रहा है, बहुत मेरे अंदर एक जोश जज्बा आ रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे, इतने सारे लोग यहाँ पर, इतने मोहतरम जमील भाई हैं, है ना, कितने सारे लोग मेरे मौजूद हैं। सबका नाम लेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। जिन लोगों ने हमेशा हमको दुआ दिया, हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई की है, तो इन लोगों की मौजूदगी में हमको जो ये इज़्ज़त मिली है, अल्लाह का हम शुक्रगुजार हैं। अदारा के लिए दुआ, अल्लाह ताला इस अदारा को कामयाब करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये थे डॉक्टर खालिद हुसैन साहब, बड़ी कीमती बातें रख रहे थे। अब आइए उन्हीं से उनकी गुफ्तगू सुनी जाए जिनसे मुताल्लिक़ मैंने महफ़िल के आगाज़ में कुछ कहा था। अंजुम अज़ीम आबादी साहब ने अपनी राय रखी थी। मोहतरम अदीब, शायर, सहाफ़ी